तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरल इन्फेक्शन आई फ्लू के बारे में, जो कि अभी के टाइम में बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रहा है, जिसे हम आँख आ जाना भी कहते हैं। ये बच्चों, बूढ़ों या जवान को किसी को भी इजीली स्प्रेड हो जाता है ये इन्फेक्शन। हमारे आंखों की जो व्हाइट वाली लेयर होती है, जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, ये इसकी इन्फेक्शन है, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। इस इन्फेक्शन में आपको हमारे आंखों की जो व्हाइट वाली कंजक्टिवा है वो रेड या पिंक कलर की आपको हो जाती है, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस या आँख आ जाना भी कहते हैं। अब आँख आ जाना या कंजक्टिवाइटिस की आप सिम्टम्स की बात करेंगे तो सबसे पहला सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलता है, हमारी आंखों की जो व्हाइट वाली परत होती है, जो कंजक्टिवा जिसे हम कहते हैं, इसका कलर आपको सबसे पहले चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ये रेड या फिर पिंक कलर में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे सिम्टम्स की बात करेंगे तो हमारे आंखों से पानी भी आ सकता है। तीसरे सिम्टम्स की बात करेंगे तो हमें तेज रोशनी में, ज़्यादा लाइट में या सनलाइट में देखने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। चौथे सिम्टम्स की बात करेंगे तो हमारे आंख में कुछ चुभने टाइप सा कुछ फील होगा या फिर कुछ इरिटेशन, ऐसा कुछ लगेगा कि हमारे आंख में कुछ चुभन हो रहा है। तो ये सब सिम्टम्स दिखते हैं तो आप इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक बेहतरीन ऑप्शन है। आँख आ जाने या कंजक्टिवाइटिस की हम बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा मीथ है, लोगों को लगता है कि अगर जिसकी आँख आ गई उससे हम आई कांटेक्ट करते हैं तो ये हमें भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आई कांटेक्ट से ये बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं करता है। ये स्प्रेड करता है जैसे हमें आँख आ गया तो हमने हमारी आंखों को टच किया, उसके बाद हमने कोई प्लेस या फिर किसी से हैंड शेक किया, वो पर्सन अगर अपने आंखों को छूता है तो ये इन्फेक्शन उसे इजीली हो जाता है। अब हम आई फ्लू से प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ को छूने के बाद हमें तुरंत अपने हाथों को धोना चाहिए। जिस तरह हम कोविड में प्रिकॉशंस लेते थे, सैनिटाइज हमारे हाथों को करते रहते थे, उसी तरह से हमारे हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। इसमें सबसे बड़ा बात जो हमें ध्यान रखना है, हमें किसी भी चीज़ को छूने के बाद हमें फेस को छूने से अवॉइड करना है, हमारे आंखों को छूना नहीं है। इसमें ये प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है आई फ्लू से बचने का। आप किसी भी तरह का सनग्लास हो या फ्रेम हो, आप ब्लू कट में 0 पावर के चश्मे भी पहन सकते हैं हम आंखों को बचाने के लिए। सबसे पहला इसमें आपको बेनिफिट मिलता है कि हमारे आंखों को एक पहला शेड आ जाता है, जो कि एक प्रोटेक्शन टाइप से आप बोल सकते हैं। सन ग्लासेज या आईवेयर हम लगाने के बाद हम अगर अपने फेस को टच भी करते हैं तो हमें आंखों को छूने से पहले हमें वो ग्लासेस टच होंगे। इससे हमें बहुत बड़ा प्रिकॉशंस मिलता है सन ग्लासेज से। ब्लैक सन ग्लासेस की बात करेंगे तो आई फ्लू के केस में डॉक्टर आपको डार्क सन ग्लासेज आपको रिकमेंडेड करते हैं, क्योंकि काला चश्मा आपकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये इसमें आपको आँख खोलने में, आपको तेज धूप में अगर आप चलते हैं तो आपको सनलाइट से बहुत हद तक आपको आराम मिलता है, क्योंकि आपको बहुत ही आँख में जलन और आँख में कुछ चुभने का ऐसा एहसास होता है, क्योंकि आपको डार्क सन ग्लासेज में आपको बहुत आराम मिलेगी। आप अपने आँखों को भी छुएंगे तो पहले आपको सन ग्लास आएगा, जो कि स्प्रेड भी होने का बहुत खतरा कम हो जाता है। जिन लोगों को आई फ्लू नहीं है उन्हें कोई डार्क सन ग्लासेज यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो प्रिकॉशन के लिए कोई सा भी चश्मा यूज़ कर सकते हैं, जो कि अपने आंखों को टच नहीं करे, डायरेक्ट बस एक प्रोटेक्शन शील्ड सा आपको देखने को मिलता है सन ग्लासेस में। और जिनको आई फ्लू है उनके लिए ब्लैक डार्क सन ग्लासेस उनको लिए स्पेशली है। तो आई फ्लू या आँख आने की अगर हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले आप इसे डॉक्टर से ही कंसल्ट ले। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को बताना चाहिए। उसके बाद जो वो डॉक्टर आई ड्रॉप या आप कोई मेडिसिन सजेस्ट करेंगे उसी को लेना चाहिए। बहुत बार कोई दूसरे आई ड्रॉप लेने से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अगर होम रेमेडीज़ की बात करेंगे जो आप घर में यूज़ कर सकते हैं, आप साफ़ और ठंडे पानी का छिड़काव अपने आँखों पर कर सकते हैं। दूसरा, आप गुलाब जल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे आपको 3 से 4 दिन ये इन्फेक्शन का ज़्यादा आपके आँख पे प्रभाव रहता है। अगर आपको उसके बाद भी आपको अगर कम नहीं होता है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट लेना चाहिए। वायरल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा बच्चे भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, तो इसीलिए हमें बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना है। बच्चों को आप कोई सा भी वाइट फ्रेम या कोई सा भी वाइट सन ग्लास भी आप दे सकते हैं, जो कि वो अपने हाथों को टच नहीं करे, जो कि वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर कॉन्टेक्ट में आते हैं, अगर उसके बाद वो अपने आँखों को या फेस को टच करेंगे तो उससे भी बच्चों को स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए और हर आदमी को प्रिकॉशंस लेना चाहिए आई फ्लू के लिए, जो कि अपने हाथों को लगातार वॉश कर लेना चाहिए या सैनिटाइज करते रहना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा आपको आई फ्लू से। आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।